नमस्कार, मैं हूं मित सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 39वें मुकाबले में बैंगलोर ने कोलकाता को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट टेबल में अब दूसरे नंबर पर है। बैंगलोर ने 10 मैचों में अभी तक 7 में जीत दर्ज की है। इस मैच में केकेआर ने इस सीजन का अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया। पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर महज 84 रन ही बना पाई। बैंगलोर के मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की। उनकी तूफानी गेंदबाजी के आगे कोलकाता के बल्लेबाजों की एक न चली। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 8 रन देकर 3 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 2 ओवर मैडन भी फेंके। सिराज ने अपने स्पेल का पहला और दूसरा ओवर मैडन फेंका। आईपीएल के इतिहास में 2 मैडन ओवर करने वाले सिराज पहले गेंदबाज बने। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 2 के इकॉनमी रेट से 4 ओवर में महज 8 रन दिए। आरसीबी ने 85 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। आरसीबी ने 13.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए और कोलकाता पर आसानी से जीत दर्ज की। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बैंगलोर के गेंदबाजों के आगे कोलकाता के किसी बल्लेबाज की एक न चली। आईपीएल में आज हैदराबाद और राजस्थान के बीच टक्कर होगी। हैदराबाद 9 मैचों में से 3 में जीत के साथ पॉइंट टेबल पर 7वें नंबर पर है, जबकि राजस्थान 6वें नंबर पर है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां बाढ़, नोखा और औरंगाबाद में होंगी। बिहार बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज 4 जनसभाएं करेंगे, जिनकी शुरुआत वो छपरा से करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज हसनपुर में जेडीयू प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की धुआंधार प्रचार जारी है। तेजस्वी आज महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए समर्थन में 12 रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि जाति और गठबंधन के आधार पर नीतीश कुमार जीतना चाहते हैं। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज देते हुए लिखा कि किसी को भी जानकारी हो तो जरूर बताएं कि पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। सारण में सीएम नीतीश कुमार की रैली में लालू की बहू ऐश्वर्या राय ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पिता के पक्ष में मतदान की अपील की। बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक और पटना शिक्षक सीट के लिए मतदान आज होगा, जिसके नतीजे 12 नवंबर को घोषित होंगे। सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। इसके लिए उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब सीबीआई ने यूपी सरकार की सिफारिश पर टीआरपी में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने उद्धव सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में छापे मारने और जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव की को स्टार सपना पब्बी से पूछताछ करने के लिए समन जारी कर सकती है। सपना पब्बी का नाम ग्रेब्रिया से हुई एनसीबी की पूछताछ में सामने आया, जो ड्रग्स के लिए लगातार उनसे संपर्क में थी। एनसीबी ने पहले भी सपना को समन जारी किया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई।
मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को नोटिस जारी कर बयान दर्ज करने के लिए अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस के समन पर कंगना रनौत ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत याद आती है कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। सहारनपुर के उलेमा ने मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर के बयान का विरोध जताया है और उन्हें मशवरा दिया कि वो चाहे तो मदरसों में शिक्षा लेकर देख सकती हैं। मध्य प्रदेश की आध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच करे। केंद्र सरकार 1947 में जम्मू कश्मीर पर बर्बर हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिए आज काला दिवस मनाएगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे आज विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी के स्टील्थ लड़ाकू युद्धपोत आईएनएस तारावती सौंपेंगे। लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय तक टिकने के लिए चीन योजना बना रहा है। चीन अपने जवानों के लिए हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट को अपग्रेड कर रहा है। चीन जवानों और हथियारों को लेकर यह कदम उठा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच महीनों से सीमा विवाद जारी है। भारत ने एलएसी पर चीनी जवानों की मौजूदगी का लगातार विरोध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते इसे लेकर चीन को चेताया भी था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 717 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,15,914 पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 76,51,108 केस सामने आए हैं, जबकि 7,40,090 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,686 नए मरीज मिले, जबकि 47 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 16,17,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। मुंबई के कोविड-19 सेंटर पर मरीजों के गरबा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज मास्क लगाकर फिल्मी गानों पर गरबा करते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा माता के मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के मंदिर पहुंचने के कुछ घंटे पहले हुआ। इसके बाद उनके दौरे को स्थगित कर दिया गया। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के फैसले पर अमल के लिए निर्वाचन आयोग ने कमेटी बनाई है। कमेटी की अगुवाई में पूर्व आईएएस हरीश कुमार और आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश कुमार करेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को चुनाव खर्च सीमा में 10% इजाफा किया था। इससे पहले फरवरी 2014 में चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए खर्च सीमा के तहत पहला चुनाव बिहार में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने धरती पोर्टल को लॉन्च किया और तकनीक तलाशने और उसके इस्तेमाल पर जोर दिया। कृषि कानून के विरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। यूपी में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में इसकी अगुवाई करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू।
महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर वीएचपी 24 अक्टूबर को आंदोलन करेगी। इसे लेकर वीएचपी आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल कर रहे हैं। अगर वो पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो उनका स्वागत है। गाजियाबाद धर्म परिवर्तन मामले में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाया। उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए ये साजिश रची। बीजेपी विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम, आईएसआई, अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह का गठजोड़ है। वो देश को अस्थिर और जातीय दंगों में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में सपा विधायक राजू यादव पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश सचिव ने बैलगाड़ी के जरिए प्रचार किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सीआईडी ने पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 208 नए आरोपियों को शामिल किया है। इनमें से 50 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखनऊ में ईडी ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी से करीब 8 घंटे पूछताछ की और विकास की संपत्ति को लेकर सबूत जुटाए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 4 यात्रियों के पास 864 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने पॉस्को एक्ट और फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुंबई के सांता क्रूज कुर्ला लिंक रोड पर बस ने 5 वाहनों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में डीटीसी की एसी बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हरियाणा के झज्जर बैंक डकैती की वारदात सामने आई। यहां हथियारबंद बदमाशों ने 7 लाख रुपए से ज्यादा लूट ली है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर में किसान यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यूपी के कानपुर में देहात में दबंगों ने शराब के नशे में दलित परिवार को जमकर पीटा, जिसमें पीड़ित परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने पर पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वाले उसे जान से मारना चाहते हैं। यूपी के रामपुर में गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के चाचा ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने भारतीय नेपाल बॉर्डर से तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के छठे रूप मां कात्यायनी के दर्शन और पूजन का विधान है। पीएम मोदी आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा वो शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें।
एसबीआई ने एक बार फिर ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों को होम लोन की दरों में 4.25% तक की छूट देने का ऐलान किया है। मुंबई में आज प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि आलू 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दिल्ली में प्याज करीब 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। त्योहारी सीजन में ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी जमकर कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर ग्राहकों ने ई कॉमर्स कंपनियों से 22,000 करोड़ का सामान खरीदा। एचडीएफसी ने एफडी पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया है, जिससे अब ग्राहकों को अब उनकी डिपॉजिट पर कम ब्याज मिलेगा, जो आज से लागू हो जाएगा। बुधवार को शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स 163 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में करीब 41 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन में भी बैंक अकाउंट है, जिससे 2013 और 15 के बीच लोकल टैक्स भी दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसमें 47 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल जख्मी हुए हैं। हमले में कई आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी के पास एक 4 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे 3 की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। कराची में 24 घंटे के दौरान यह दूसरा ब्लास्ट है। धमाके के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को बम धमाके की शक है, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पाकिस्तान में बढ़ते दखल को लेकर सिंध पुलिस ने विद्रोह शुरू हो गया है। सिंध पुलिस के आला अधिकारी समेत 70 पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए। विपक्ष ने आरोप लगा कि नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुई है। सेना के अधिकारियों ने सिंध के आईजी का अपहरण कर लिया और उनसे जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर दस्तखत कराए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 85,36,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,26,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,47,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52,76,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कुड़ी मैनू कह दूं गाने पर नोरा फतेही ने धमाकेदार डांस किया। उनके इस डांस को सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। मैं चली देखो प्यार की गली गाने पर मां बेटी ने सुपर परफॉर्मेंस दिया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पंजाबी गाने पर कपल डांस इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। लड़का आंख मारे गाने पर नेहा कक्कड़ ने कपल डांस किया है। इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। लड़की आंख मारे